नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल नेचुरल अर्थ बाय गौरव में। दिवाली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। पर क्या आप जानते हैं कि आज यह त्यौहार हमारी सांसों की हार बनता जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, पटाखों का जश्न और उसके बाद की सच्चाई। हर साल जब घड़ी रात के 8 बजाती है, पूरा आसमान पटाखों की आवाज़ और रंगों से भर जाता है। हर कोई खुश होता है, बच्चे उछलते हैं, लेकिन उसी वक्त हवा में घुलने लगता है जहर, एक अदृश्य दुश्मन जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। दोस्तों, दिवाली की रात भले ही चमकदार हो, पर उसकी असली सुबह जहरीली और दम घोंटू बन जाती है। भारत का चाहे कोई भी शहर क्यों ना हो, दिल्ली, पटना, मुंबई, लखनऊ, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी ऊपर चला जाता है, जो सीवियर यानी बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि AQI 50 से नीचे होनी चाहिए ताकि इंसान सुरक्षित रह सके। प्रदूषण के असर को समझते हैं। उस सुबह जब हम उठते हैं, हमारे गले में खराश होती है, आँखों में जलन होती है, बच्चों और बुज़ुर्गों को सांस लेने में तकलीफ़ें होती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ एक दिन का भारी प्रदूषण आपकी आयु को कई घंटों से लेकर कई दिनों तक कम कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग वायु प्रदूषण के कारण पहले ही मर जाते हैं, समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और शॉकिंगली, दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 10 साल कम हो चुकी है। यानी हम अपनी ही बनाई हुई हवा में धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। अगला है पराली और धुआं और जाड़े का मौसम। आप सभी जानते हैं, दीपावली के समय मौसम ठंडा होने लगता है, हवा चलना बंद हो जाती है। फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, पटाखों का जो धुआं, सब मिलकर आसमान को एक गैस का चैम्बर बना देता है। उधर पंजाब और हरियाणा में पराली जलनी शुरू हो जाती है, जो हवा में और भी ज़्यादा जहर घोल देती है। दिल्ली की हवा एक ऐसी धुएं से भर जाती है जिसमें सांस लेना मौत को बुलावा देने जैसा होता है। दूसरे देशों की तुलना में क्या आपने कभी सोचा है, जहां हम 400-500 AQI में जी रहे हैं, वहीं स्वीडन, कनाडा, जापान जैसे देशों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 20 से 30 के बीच में रहता है। वहाँ अगर AQI 100 भी हो जाए तो वो वहाँ की सरकार वहाँ पर अलर्ट जारी कर देती है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ 500 के ऊपर भी लोग पार्क में दौड़ लगाते हैं, योग करते हैं और कहते हैं अरे कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं हमारी सांसों को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। क्या हमें वाकई पटाखों की ज़रूरत है? क्या दिवाली सिर्फ पटाखों से हो सकती है? क्या भगवान राम ने अयोध्या लौटते वक्त पटाखे फोड़े थे? जवाब है नहीं। उन्होंने दिए जलाए थे, प्रकाश फैलाया था, जहर नहीं। तो हम फिर क्यों दिवाली की रोशनी को धुएं और जहर में बदल रहे हैं? हम अपने बच्चों को धन तो दे रहे हैं, पर हवा नहीं। हम उन्हें खिलौने तो दे रहे हैं, पर साफ हवा नहीं। तो आइए अब जानते हैं कि इसका समाधान क्या है और हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम चाहें तो बदलाव मुमकिन है। सरकार को चाहिए कि पटाखों पर सख्त बैन लागू कर दिया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, पराली जलाने वाले किसानों को वैकल्पिक समाधान दिए जाए और सबसे ज़रूरी, प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर अस्थायी नीतियां बनाई जाएं। लेकिन सिर्फ सरकार नहीं, हम सबको भी अपना योगदान देना होगा। पटाखों की जगह दिए जलाइए, बच्चों को पर्यावरण की असली शिक्षा दीजिए, पेड़ लगाइए, सांसें बचाइए और अगर कोई पटाखे जला रहा है तो उसे प्रेम से समझाइए, भाई ये खुशी नहीं जहर है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दीपावली जहां आसमान नीला है, हवा में खुशबू है, धुआं नहीं, बच्चे बिना मास्क के हंस रहे हैं और दिए की रोशनी में सच्ची मुस्कान चमक रही है। वो दिवाली हमें खुद बनानी होगी, क्योंकि असली बुराई पर अच्छाई की जीत तभी होगी
जब हम प्रदूषण पर विजय पाएंगे। तो इस दिवाली पटाखे नहीं प्यार जलाइए, धुआं नहीं दीपक जलाइए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, इस बार दिवाली मनाइए लेकिन प्रकृति के साथ, उसके खिलाफ नहीं। आपके एक छोटे से कदम से बच्चों की सांस बच सकती है, किसी बुजुर्ग की आंखों में जलन मिट सकता है। हमारे देश को पटाखे नहीं साफ हवा की ज़रूरत है। धुआं नहीं दीपक जलाओ, यही सच्ची दिवाली है और इसे मनाओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस दिवाली संकल्प लें कि हम इस दिवाली पटाखे नहीं जलाएंगे। और बाकी आप अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।